हेलो प्यारे बच्चों, मैं राजू चौधरी फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आपका 1K का सब्सक्राइब हो जाने पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह आप सभी लोग हमें ऐसी चाहते रहिए, हम नेक्स्ट अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि संख्या पद्धति क्या होती है, इंग्लिश में उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। नंबरों को हमें कैसे किस तरीके से डिनोट करते हैं, ये सब चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। विषम संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर के बारे में। और मैंने आपको जैसा कि वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको इन सब के बाद 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं के बारे में समझाऊंगा आपको। उसी में आगे बढ़ते हुए वास्तविक संख्याएं, 10th का पहला चैप्टर क्या होता है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर क्या होता है। जैसा कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया कि जितनी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं, सम संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ये सबका जो यूनियन होता है, इन सब का जो सम्मिलन होता है, उसको हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं, यानी कि रियल नंबर कहते हैं। जैसा कि मैं इस डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। ये आपका रियल नंबर, मतलब हिंदी में से वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसा कि मैं आपको ये बता चुका हूँ कि वास्तविक संख्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याएं और जितने भी नंबर्स होते हैं उन सभी नंबर्स का यूनियन होता है, यानी कि सम्मिलन होता है। तो उसी कड़ी में मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि सबसे पहले होती है प्राकृतिक संख्या। मीन्स नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इसके बाद प्राकृतिक संख्या के बाद नंबर आता है पूर्ण संख्या का। इसमें अगर 0 लगा दिया जाए तो ये संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है। इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए तीसरे नंबर पे आता है पूर्णांक। इसको इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। ये 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड -1 -2 -3 डॉट 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 -4 डॉट डॉट डॉट, ये सारे नंबर जितने भी होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक कहे जाते हैं। और लास्ट में आपका आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इंग्लिश में इसे रैशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या P/Q, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि P/Q के फॉर्म में होता है, जहाँ Q जो है वो नॉट इक्वल 0 होता है। अगर इस फॉर्म को ये डिनोट करता है तो इस तरीके से सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आता है आपका अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में इसे इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इस क्रम में अगर आप देखा जाए तो इस क्रम में जितने भी नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 बता चुका हूँ, पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर 4 तक की डॉट 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 0 1 2 3 4, 0 जहाँ लग जाए वहाँ पूर्ण संख्या बन जाती है। और इसी तरह अगर 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट -1 -2 -3, यानी कि यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं बन जाती हैं, वो पूर्णांक हो जाती हैं। और जो अपॉन में आती हैं नंबर, अपॉन में एग्जाम्पल ले लो, 2/1, 3/1, 4/1, 0/1, जैसा कि मैंने
लास्ट वीडियो में आपको बताया था 0/1 भी एक परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर होता है। ये क्वेश्चन बनता है 0 क्या परिमेय संख्या होती है? यस, 0 एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि जिसके भी नीचे आप 1 लेंगे वो एक परिमेय संख्या बन जाएगी। अब अपरिमेय के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। ये आपके वास्तविक संख्या के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट जो मैं आपको अगले वीडियो में अगले पेज पे बताऊंगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जैसे रूट की संख्याएं, √3, √5, ... पाई एंड डेसिमल में 1.34344 इस टाइप से लिखा हुआ जो भी होता है वो इरेशनल नंबर होता है। अब मैं आपको ये पिछला रिवाइज करा चुका हूँ, और पिछले रिवाइज के बाद अब आप सीखेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो ये जितने भी आपको मैंने नंबर बताए हैं, इन सब का जो सम्मिलन होता है परिमेय और अपरिमेय, ये सब क्या है? अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है, तो आपको कहना है यस, प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। आपसे कोई पूछता है पूर्ण संख्या क्या परिमेय संख्या होती है? यस, पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होती है। कोई पूछता है आपसे पूर्णांक परिमेय संख्या होंगी? यस, क्योंकि पूर्णांक भी परिमेय के अंडरग्राउंड में आता है। अब परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही वास्तविक संख्या होता है। बस मैं यही समझाना चाह रहा था आपको कि आपका जो मैं आज टॉपिक लेके आया हूँ कि वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर किसे कहते हैं, तो उसके चलते हुए मुझे ये दोबारा आपको रिवाइज कराना पड़ा कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या का जो कॉम्बिनेशन होता है वो परिमेय संख्या होता है। बट सारी परिमेय संख्या ना प्राकृतिक संख्या होंगी, ना पूर्ण संख्या होंगी और ना पूर्णांक होगा। आप समझें, फिर दोबारा मैं एक बार रिवाइज करता हूँ। प्राकृतिक संख्या परिमेय होंगी, पूर्ण संख्या परिमेय होंगी, पूर्णांक परिमेय होगा, बट परिमेय संख्या सभी पूर्णांक नहीं हो सकते, सभी पूर्ण संख्या नहीं हो सकते, सभी प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकते। आप फिर देखिए एक चित्र में, प्राकृतिक परिमेय हो सकता है, पूर्ण परिमेय हो सकता है, पूर्णांक यानी कि परिमेय हो सकता है। आप फिर भी एक बार देखिए, नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, इंटीजर्स इज अ रैशनल नंबर, बट रैशनल नंबर इज ऑल नॉट अ इंटीजर, नॉट अ होल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। और इसी में कॉम्बिनेशन में आता है कि रैशनल नंबर। रैशनल नंबर और रैशनल नंबर को अगर हम मिला लेते हैं, रैशनल नंबर इज अ ऑल नंबर्स, रैशनल नंबर इज अ ऑल नंबर्स, रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर का यूनियन जो होता है वो आपका रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या होता है। और इसी में चलते हुए आपके 10th क्लास में क्वेश्चन बनता है कि इसका HCF और LCM कैसे निकाला जाता है। पहला ही चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन है आपका, जैसा कि मैं नेक्स्ट पेज में आपको बताने वाला हूँ। HCF और LCM, पहला HCF और LCM का पहला क्वेश्चन ही मैंने दिया है, बोर्ड का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर या 2 नंबर में जरूर आता है। ये ज़्यादातर लोग पूछते हैं HCF और LCM का। HCF 66,420 का क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि वो 66 और 420 का आपसे HCF पूछ रहा है। तो फिर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर आने चाहिए। 66 का आप प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड करेंगे, सिर्फ अभाज्य संख्याएं। लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे नंबर जो खुद से भाग जाएं और किसी से भाग ना जाएं, उन नंबर से अगर आप इसमें डिवाइड देंगे तो पहला प्राइम नंबर आता है 2, जिससे इसमें डिवाइड चला जाएगा। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, फिर जाएगा दूसरे प्राइम नंबर से यानी कि 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर जाएगा ये 11 से। सॉरी, थोड़ा बोर्ड में प्रॉब्लम है, सॉरी बच्चों। सबसे पहले हम 66 का फैक्टर करेंगे, वो भी प्राइम फैक्टर अभाज्य संख्याओं में। अभाज्य संख्या सबसे पहली है आपकी 2, मीन्स 2 का 6 में डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, 2 का 6 में डिवाइड देंगे 3 आएगा, फिर 3 से 3 में डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, 3 से 3 में डिवाइड देंगे तो 1 आएगा। 2 भी प्राइम नंबर होता है और 3 भी प्राइम नंबर होता है। अब आपके पास बचा क्या? 11, तो इसका मतलब ये 11 भी प्राइम नंबर होता है, क्योंकि 11 में खुद का भाग जाएगा और किसी का भाग नहीं जाएगा, इसलिए मैंने 11 से भाग दिया। तो क्या आता है लास्ट में? 1। जब 1 आ जाए तो प्राइम फैक्टर 1 कंप्लीट होता है। इसके फैक्टर बने 2, 3 और 11, यानी कि 66 के आपके जो फैक्टर बने वो 2,
3 और 11 बना। इसी के आगे चलते हुए 420 का भी अगर आप फैक्टर करते हैं तो प्राइम फैक्टर ध्यान रखिएगा, जब भी आप फैक्टर करें तो प्राइम फैक्टर होने चाहिए, यानी कि प्राइम नंबर से, यानी कि अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे नंबर। सबसे पहले आपको मालूम है यहाँ पे 2 से भाग चला जाएगा, 2 से हम 4 में देंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 में देंगे तो 1 आएगा, और 0 तो लास्ट में आता है। आगे फिर 0 आया लास्ट में, इसका मतलब फिर 2 से भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 से इसमें 2 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 2 से 1 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए तो 2 नंबर में भाग देंगे। तो 2 से 10 में भाग देंगे तो इसलिए आपको 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, और 2 पंजे 10। अब आपको लास्ट में 5 दिखता है तो इसका मतलब इसमें 5 से भाग जाएगा। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब आपका जो यहाँ पे नंबर आया वो 21 आया, और ये 3 से डिवाइड चला जाएगा। तो अब आप 3 से डिवाइड देंगे तो 3 7 जा 21। अब आप 7 से डिवाइड देंगे तो 3 1 जा 7 1 जा 7। तो इसका जो प्राइम फैक्टर आया है वो आया है आपका 420 का प्राइम फैक्टर है 2 × 2 × 5 × 3 × 7। अब आपका अगर एचसीएफ देखा जाए 66,420 का, और एलसीएम देखा जाए 66,420 का, अगर एचसीएफ देखा जाए 66,420 का और एलसीएम देखा जाए 66,420 का, तो आप देखिए कई बच्चों के क्वेश्चन होते हैं प्राइम फैक्टर होने के बाद आप एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो जरा देखिए, जो नंबर इनमें और इसमें सेम आ जाएं, जैसे 2 एचसीएफ में लिखा जाएगा, 3 एचसीएफ में लिखा जाएगा। देख रहे हैं आप जैसा कि 2 और 2 दोनों के प्राइम फैक्टर में मैच कर रहा है, 3 और 3 दोनों के प्राइम फैक्टर में मैच कर रहा है। तो इसका मतलब, और कोई नंबर इनमें मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसका एचसीएफ जो है वो 6 हो गया। एचसीएफ कोई ज़्यादा कठिन नहीं है बच्चों, ये बहुत इजी है। अगर एचसीएफ और एलसीएम कोई पूछता है आपसे तो आप सबसे पहले इन नंबरों का फैक्टर कीजिए। प्राइम फैक्टर याद रखिएगा, सिर्फ प्राइम फैक्टर। कई बच्चे 10 से भी भाग दे देते हैं, 16 से भी भाग दे देते हैं, 4 से भी दे देते हैं, नहीं, केवल प्राइम फैक्टर ही करना है आपको। अभाज्य संख्या से ही भाग देना, ये विशेष ध्यान रखें। अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ऐसे नंबर जो खुद से भाग जाएं और किसी से भाग ना जाएं। तो आपको एचसीएफ समझ में आ गया। एचसीएफ का मतलब हुआ जो 2 एक जैसे इन दोनों फैक्टरों में प्राइम नंबर दिखाई देंगे वो आपका एचसीएफ में लिखा जाएगा। तो इसलिए 2 × 3 = 6। और एलसीएम की बात करें तो जो बच गए और जो एचसीएफ आया सब टोटल मिला के एलसीएम में लिखा जाता है। जैसे एलसीएम देखिए 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, क्योंकि ये कॉमन तो पहले ऑलरेडी था। जो दोनों में प्राइम फैक्टर एक जैसे मिले, एक जैसे कॉमन वाले भी आएंगे, और जो बच गए वो भी आएंगे। बचे कौन कौन से हैं आप देखिए जरा, 11 बचा, नीचे 2 बचा, 5 बचा है और 7 बचा है। तो इन सब का मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है, देखिए 2 3 जा 6, 6 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 66, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 132, और 132 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 पंजे 500, 30 पंजे 150 और 2 पंजे 10, यानी कि 100 500, 150 650 और 660, 660 आपका टोटल हुआ 5 तक। अब रह गया आपका 7 का मल्टीप्लाई, तो 0 7 × 42 की 2 हासिल लगा 4, 7 × 42 और 4 46, यानी कि इसका जो एलसीएम आया वो 46 और 20 आता है। 46 और 20 मेरे बच्चों, जैसा कि आपको मैंने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। 2 नंबर अगर आपको कोई भी आपको नंबर देने के बाद एचसीएफ और एलसीएम पूछा जाए तो आप इस तरीके से फैक्टर कीजिएगा। पहले प्राइम नंबर के फैक्टर, उसके बाद इनमें से जो एक जैसे कॉमन वाले फैक्टर मिलें उनको आप एचसीएफ में लिखिए।
कॉमन वाले, सिर्फ क्या कॉमन वाले लिखने के बाद उनका आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, वो आपका एचसीएफ देता है। और एलसीएम के लिए आपको जो कॉमन मिला वो तो लिखना ही लिखना है, और जो बच गए हैं प्राइम नंबर 11, 2, 5, 7 वो भी वहाँ लिखेंगे, और उन सब का मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आता है आंसर वो एलसीएम कहलाता है। इसी तरह एक और सवाल आपको मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, जैसे कि ये 3 नंबर इसमें दिए हुए हैं। जैसे कि एचसीएफ आपको मालूम हो और एलसीएम आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को मैं बताता हूँ आपको। एच एन ए मल्टीप्लाई एन बी इजगल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ये एक ऐसा फॉर्मूला है, अगर आपको एचसीएफ मालूम है और एलसीएम निकालना है तो आप इस फॉर्मूले में रखकर जल्दी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, एन ए मतलब पहला नंबर, एन बी मतलब दूसरा नंबर, एन बी मतलब दूसरा नंबर, एन बी मतलब दूसरा नंबर, सॉरी थोड़ा बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, 66 गुणा 420, और एचसीएफ आपको दिया हुआ है इस सवाल में, तो एचसीएफ जगह 6 लिखेंगे, और एलसीएम नहीं मालूम है तो आपको एलसीएम निकालना है। केवल एक फॉर्मूले को आप यूज करके, अगर आपको एचसीएफ में से और एलसीएम में से कुछ भी मालूम है, इन दोनों में से अगर एक मालूम है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। ये आपका फॉर्मूला है। अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम में से कुछ भी मालूम है तो आपको एचसीएफ और एलसीएम में से अगर एक भी आपको मालूम है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। 2 नंबर आपको ऑलरेडी मिले होंगे, और उसके बाद आपको एचसीएफ के मान जो दिया है आपको वो रखना पड़ेगा, और एलसीएम आ जाएगा। देखिए कैसे, 6 से 66 कैंसिल होगा 11 टाइम, और 11 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका 11 0 0, 11 2 जा 22, और 11 4 जा 44, और 2 46। आपने देखा कि लास्ट पेज पे मैंने एलसीएम भी यही ऐसे ही निकाला था, लेकिन ये थोड़ा जल्दी आ गया। अगर आपको एलसीएम और एचसीएम में से कुछ भी मालूम है, एक भी मालूम है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिए, थोड़ा जल्दी आ जाता है, फैक्टर करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसी तरह आपका जो एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3, इसी चैप्टर नंबर 1 को और मजबूत करने के लिए, क्योंकि बच्चों के पास ज़्यादातर क्या होता है, 2 नंबर वाले एचसीएफ और एलसीएम पूछे जाते हैं, लेकिन जब बोर्ड के पेपर में 3 नंबर वाले एचसीएफ और एलसीएम आते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, फिर अब इसको कैसे निकालेंगे। तो ये सामने है आपके पास सवाल कि एचसीएफ 12 18 24 और एलसीएम 12 18 24 का कैसे निकालेंगे। देखिए सेम उसी तरह जो मैंने पीछे पेज में बताया आपको कि 12 का सबसे पहले आप फैक्टर करेंगे प्राइम नंबर से, तो 2 का आप देंगे 6 टाइम, फिर 2 का देंगे 3 टाइम, एंड 3 का देंगे 1 टाइम। तो ये इसका प्राइम नंबर होता है। 12 का प्राइम नंबर 2 गुणा 3 होता है। इसी तरह आप इसी क्रम में आप चलेंगे, फिर 18 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 18 का प्राइम फैक्टर पहले 2 से होगा, फिर 3 से होगा, और फिर 3 से होगा। 3 3 जा 9, एंड 3 3 जा 3 1 जा 3। इसी तरह आपका 18 का भी प्राइम नंबर फैक्टर आता है 2 × 3 × 3। अब इसी क्रम में अगर आप चलें तो आपका जो तीसरा नंबर है वो है 24। आपका तीसरा नंबर है 24। 24 को अगर हम प्राइम नंबर से डिवाइड देंगे तो 2 1 जा 2, एंड 2 2 जा 4, एंड 2 से फिर डिवाइड देंगे तो 2 6 जा 12, एंड 2 3 जा 6, एंड 3 1 जा 3। आपने देखा कि 24 का भी प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर आया है 2 × 2 × 2 × एंड 3। अब आप इसी क्रम में समझेंगे कि इसका एचसीएफ कैसे निकाला गया और एलसीएम कैसे निकाला गया। तो देखिए मेरे बच्चों, मैंने जब एचसीएफ की बात करी थी आपसे तो मैंने ये क्लियर कह दिया था, जितने भी आपने प्राइम फैक्टर किए हैं नंबरों के, उनमें जो कॉमन होगा, कॉमन फैक्टर होगा, वो तो एचसीएफ में लिया जाएगा। कॉमन फैक्टर कौन कौन है? 2 2 2, तो इसलिए यहाँ लिया जाएगा 2। फिर कॉमन फैक्टर और कौन है? होना चाहिए तीनों में। अगर एचसीएफ निकालने जा रहे हैं तो फिर तीनों में, या 4 का हो तो चारों में ही जरूर होने चाहिए। तो अब 3 3 3 कॉमन फैक्टर है 3, तो इसका और कोई फैक्टर यहाँ पर कॉमन नहीं। अब आप कहेंगे 2 2 भी है, नहीं,
ये आप एलसीएम में लेंगे, कभी एचसीएफ में नहीं लेंगे। एचसीएफ में हमेशा जो तीनों नंबरों में कॉमन होगा सिर्फ वो ही लेंगे, तीनों में होना चाहिए। फिर प्यारे बच्चों मैं दोबारा कह रहा हूँ कि तीनों में होगा तो ही लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो 2 3 जा 6 इस प्राइम नंबर, 2 और 3 प्राइम नंबरों का मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आता है, तो इसका एचसीएफ आ गया 6। बहुत ईजी है। इसी तरह अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए मैंने पहले ही कह लिया था कि आपका जो एचसीएफ कॉमन वाला है वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे। तो आपका आया 2 और 3। अब बचा क्या? अब देखो नंबर क्या बचा, एक तो कॉमन है 2। मेरे प्यारे बच्चों अब एलसीएम निकालते वक्त आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, एलसीएम निकालते वक्त आप विशेष ध्यान रखेंगे कि आप 3 वालों में ज़्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं 3 नंबरों में एचसीएफ और एलसीएम निकालने में। एचसीएफ में तो क्लियर है कि जो तीनों में होगा वही लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। लेकिन जब एलसीएम निकालने जाएंगे तो आप एक बात ध्यान रखें, ये 2 और 2 2 बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 2 में भी कॉमन है। देखो 2 में भी है, 2 और 2, जब 2 में भी कॉमन है वो भी आप एक ही बार लिखेंगे, इसे 2 बार नहीं लिखेंगे। इसी के बाद अब 2 में भी कोई कॉमन नहीं है, लास्ट में जो सिंगल में बचता है, इसके बाद 3 बचा, इसके बाद 2 बचा, आपके पास 3 बचता है, इसके बाद 3 बचा आपका और 2 बचता है। अब देखिए इन सब का जो मल्टीप्लाई आएगा वो इस सवाल का एलसीएम होगा। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36 एंड 36 2 जा 72। जैसा कि आपको मैंने बच्चों वादा किया था लास्ट वीडियो में कि मैं आपको वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बारे में समझाऊंगा, कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कोशिश करूंगा पढ़ाने की। उसी रास्ते में मैंने चलते हुए आपको वास्तविक संख्या के बारे में बताया। वास्तविक संख्या को बताते हुए फिर मैंने आपको 3 एग्जाम्पल सवाल बताए एचसीएफ और एलसीएम के, जो बोर्ड की क्लास में ज़रूर आते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और अच्छी तरह कोशिश करूँगा। धन्यवाद।